हेलो स्टूडेंट। आज के क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे विकास क्या है, विकास डेवलपमेंट क्या है। यह तो 10वीं क्लास का टॉपिक है, लेकिन किसी भी चीज़ को समझने के लिए एक बेसिक आधार होना चाहिए। तो यह बेसिक है। यह जो है यहाँ से डेवलपमेंट से जो है आपका 11 12 ग्रेजुएशन हर जगह काम देगा, जनरल कंपटीशन में भी। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट क्या है। तो विकास अपने आप में एक विस्तृत वर्ड है। किसी व्यक्ति का विकास किस प्रकार हो रहा है, क्षेत्र का विकास किस प्रकार हो रहा है, राज्य का विकास किस प्रकार हो रहा है, देश का विकास किस प्रकार हो रहा है, विश्व का विकास किस प्रकार हो रहा है, ये सभी से संबंधित है। प्रोफेसर कुजनेट्स एक अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर कुजनेट्स। तो कुजनेट्स ने बताया है कि किसी देश के विकास स्तर को मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसमें राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का स्तर, कल्याण, आर्थिक कल्याण, इकोनॉमिकल वेलफेयर, आर्थिक कल्याण, तुलनात्मक अध्ययन, ये सब जो है सो फैक्टर साधन का प्रयोग किया जाता है। तो लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय से तात्पर्य लेखा वर्ष का तात्पर्य होता है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। हम लोग का लेखा वर्ष जो है 1 अप्रैल से आरंभ होता है, 31 मार्च को एंड होता है। तो यह लेखा वर्ष, अभी जो लेखा वर्ष चल रहा है वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। तो एक लेखा वर्ष में देश के सभी नागरिकों की आय को जोड़ा जाता है। वह नागरिक या तो देश की सीमा रेखा के अंतर वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करे, आय अर्जित करे, या विदेशों से करे, सभी को देश की राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ग्रेजुएशन लेवल पर जब हम लोग इसको बताते हैं तो उसमें जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, टोटल जो घटक हैं इसको तोड़ तोड़ के बताया जाता है। अभी हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में सोचेंगे कि राष्ट्रीय आय किसी देश के नागरिकों द्वारा एक लेखा वर्ष में प्राप्त कुल आय से होता है। अब प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय में एक व्यक्ति की आय को, व्यक्तिगत आय को, पर्सनल इनकम को इंडिकेट किया जाता है, दर्शाया जाता है। और प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय है उसको देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा, जिसे औसत आय भी कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय, औसत आय दोनों एक ही है। जब जो कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। आर्थिक कल्याण का तात्पर्य हुआ कि अर्थ के रूप में मुद्रा जो है सभी के पास आय की समानता हो, देश के नागरिकों के पास आय की समानता हो, जिससे देश का संतुलित विकास हो सके। अभी वर्तमान में क्या है, आय की समानता नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत कम कमाता है तो कोई बहुत अधिक कमाता है, किसी के पास संपत्ति अधिक है, किसी के पास संपत्ति कम है। एक अनुमान के अनुसार देश की संपत्ति का कुल 90% भाग केवल 10% लोगों के पास है और 90% लोगों के पास कुल संपत्ति का केवल 10% है। तो ये असमानता है। इससे धन का केंद्रीकरण हो रहा है, धन और संपत्ति एक ही जगह जाके जमा हो जा रही है। तो इससे आर्थिक असंतुलन उत्पन्न होता है।
तो ऐसी क्रियाओं का सरकार द्वारा ऐसी क्रियाओं का संचालन किया जाए जिससे आर्थिक कल्याण हो, आय एवं संपत्ति का वितरण समान रूप में सभी व्यक्तियों के पास हो, तब उस देश का आर्थिक कल्याण होगा। शिक्षा का स्तर, जीवन प्रत्याशा, जिस देश में शिक्षा, तकनीकी ज्ञान और शिक्षा का स्तर अधिक होता है उस देश का जो है विकास अधिक तेजी से होता है। जहाँ शिक्षा का स्तर कम होगा तो उस देश का विकास, उस क्षेत्र का विकास, उस व्यक्ति का विकास जो है कम दर से होगा। अब सवाल आता है कि ये विकास को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हम किस विकास को कैसे मापेंगे। तो विकास को मापने के संदर्भ में मानव विकास सूचकांक, अब विकास को मापने के लिए देखेंगे कि राष्ट्रीय आय अगर किसी देश का बढ़ रहा है तो उस देश का विकास हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है तो उसका विकास होगा। लेकिन एक हम लोग के चैप्टर में है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। क्या है मानव विकास सूचकांक, हम लोग के चैप्टर में डाला हुआ है कि मानव विकास सूचकांक। तो देखेंगे कि मानव विकास सूचकांक क्या है। तो ये मानव विकास सूचकांक का प्रयोग जो है 1990 ईस्वी में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा सर्वप्रथम किया गया। उन्होंने मानव विकास सूचकांक की बात को सबसे पहले शुरू किया। उसके बाद भारतीय अर्थशास्त्री जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है उन्होंने भी मानव विकास सूचकांक को जो है सो अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी समझा, आर्थिक विकास के लिए उपयोगी समझा। अंत में UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो विश्व स्तर पर विकास क्रियाओं का आकलन करता है, उन्होंने मानव विकास सूचकांक को अपनाया। इसके आधार पर मानव विकास सूचकांक में क्या करते हैं तो जीवन प्रत्याशा, किसी देश की जीवन प्रत्याशा क्या है, उस देश में शिक्षा का स्तर क्या है और प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसके आधार पर उस देश में मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। 2019 के अनुसार भारत का रैंक 129वां था। 189 कंट्री के अंतर विश्व के 179 देशों का आकलन प्रस्तुत किया गया जिसमें भारत का रैंक उसमें 129वां था। तो मानव विकास सूचकांक क्या है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया तो महबूब उल हक ने, बाद में अमर्त्य सेन ने इसका जो है सो विस्तार किया, बढ़ाया, उसको जो है अपनाया और अंत में UNDP ने इसको अपनाया। और यह जो है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विश्व के सभी देशों को अपना एक रैंक प्रदान करता है, जिसके आधार पर यह पता जो है सो चलता है कि कौन सा देश में मानव विकास अधिक ऊंचा है और किस में कम है। अभी मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊंचे स्थान पर नॉर्वे है। अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।